99% लोग एसआईपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच नहीं पाते हैं। शुरू में सब एक्साइटेड होते हैं, लेकिन 3-4 महीने बाद ही एसआईपी बंद हो जाती है। और जब मार्केट गिरता है तो लोग सिर्फ लॉस नहीं देखते, वो अपने डिसीजन पर डाउट करने लगते हैं। देखिए, प्रॉब्लम एसआईपी में नहीं है, प्रॉब्लम है उस तरीके में जिससे तुम एसआईपी कर रहे हो। और अगर तुमने ये एक मिस्टेक फिक्स नहीं किया तो चाहे तुम 20 साल तक एसआईपी कर लो, फिर भी रिटर्न कम ही रहेगा। लेकिन अगर तुमने ये स्ट्रैटेजी समझ ली तो वही एसआईपी तुम्हें एक्सपेक्टेड टाइम से आधे टाइम में गोल अचीव करा सकती है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्ट मिस्टेक्स और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, जो डिसाइड करता है कि एसआईपी तुम्हें रिच बनाएगी या सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगी। राहुल एक नॉर्मल सैलरी वाला लड़का है। हर महीने सैलरी आती थी और हर महीने एक ही सीन होता था। सैलरी आने के बाद पहले खुशी, फिर छोटा सा प्लानिंग का मूड और 10 दिन के अंदर पूरा अकाउंट खाली। कभी जोमेटो, कभी शॉपिंग, कभी वीकेंड प्लान, कभी बाइक का रिपेयर, कभी किसी फ्रेंड का बर्थडे। पैसा आता था और बिना दिखाई दिए निकल जाता था। एक दिन उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी, एसआईपी स्टार्ट करो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। बस वही लाइन राहुल के दिमाग में अटक गई। उसको लगने लगा शायद यही वो चीज है जो उसकी लाइफ को स्टेबल बना देगी। उसने तुरंत म्यूचुअल फंड की ऐप डाउनलोड की, केवाईसी कंप्लीट की और 2000 का एसआईपी स्टार्ट कर दिया। पहली बार उसको फील हुआ कि अब वो भी स्मार्ट इन्वेस्टर बन गया है। शुरू के 2 महीने उसका कॉन्फिडेंस हाई था। वो दोस्तों को बोलता था, भाई मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया, अब मैं फ्यूचर सोच रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। उसको लग रहा था कि वो अलग कैटेगरी का आदमी बन गया है। फिर तीसरा महीना मार्केट गिर गया। पोर्टफोलियो खोला तो जो 400 का प्रॉफिट दिख रहा था वो ऑलमोस्ट गायब हो चुका था। कभी 50 ऊपर, कभी 100 नीचे, कभी रेड कलर। और रेड कलर देखते ही राहुल का दिमाग रेड जोन में चला गया। उसके अंदर एक डाउट आया, बस इतना ही। उसने सोचा था कि पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन उसको एकदम से कुछ फील नहीं हुआ। ना बाइक मिली, ना फोन, ना विजुअल चेंजेस। फिर कंपैरिजन स्टार्ट हुआ। एक दोस्त बोल रहा था क्रिप्टो में मजा आ रहा है, दूसरा बोल रहा था स्टॉक में 3 दिन में पैसा बन गया। कोई ट्रेडिंग का हीरो बन रहा था, कोई क्विक मनी का ड्रीम दे रहा था। अब राहुल कंफ्यूज हो गया। एक साइड उसको सुनने में आ रहा था कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनती है, दूसरी साइड उसको लग रहा था कि सब लोग जल्दी पैसा कमा रहे हैं और वो स्लो गेम में फंसा हुआ है। और यहीं से असली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा इनेमी मार्केट नहीं होता है, असली इनेमी होता है इम्पेशेंस। राहुल के लाइफ में एक और प्रेशर भी था। सैलरी आते ही फैमिली एक्सपेंसेस, वीकली आउटगोइंग, फोन रिचार्ज, फूड डिलीवरी, शॉपिंग, अनप्लान्ड खर्चे। पैसा आता था और अब पहले से ज्यादा जल्दी खत्म होता था। एसआईपी का अमाउंट उसको पहाड़ लगने लगा और बाकी लाइफ एक्सपेंसेस लगने लगी। एक दिन उसने डिसाइड किया, अभी एसआईपी बंद कर देता हूँ, बाद में स्टार्ट कर दूंगा। और वही डिसीजन उसके फ्यूचर का सबसे कॉस्टली डिसीजन बन गया, क्योंकि जो हैबिट उसको वेल्थ की तरफ ले जा सकती थी, वो हैबिट उसके हाथ से निकल गई। 2 साल बाद जब उसने अपना पुराना पोर्टफोलियो चेक किया तो उसको एहसास हुआ कि अगर वो कंटिन्यू करता तो पिक्चर कुछ अलग ही होता। मैं भी मिलियनर नहीं बनता, पर डिसिप्लिन, ग्रोथ और कंपाउंडिंग का बेस बना चुका होता। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। और सच यही है, राहुल की स्टोरी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये स्टोरी 99% लोगों की है। अब सवाल सिंपल है, गलती एसआईपी में है या लोगों में? जवाब है एसआईपी में नहीं, लोगों की सोच और बिहेवियर में है। लोग एसआईपी को शॉर्टकट समझ लेते हैं। एसआईपी का काम मैजिक करना नहीं है, एसआईपी का काम हैबिट बिल्ड करना है। जैसे जिम जाकर एक दिन में बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एसआईपी से 1 साल में करोड़पति कोई नहीं बनता। अगर कोई आदमी 1 महीने जिम जाए और बोले कि बॉडी नहीं बनी, जिम वेस्ट है, तो प्रॉब्लम जिम में नहीं होता, प्रॉब्लम उसकी एक्सपेक्टेशन में है। सेम चीज एसआईपी में होती है। लोग सोचते हैं 1000 डाल दिया, अब पैसा बढ़ना चाहिए, 6 महीना हो गया, रिजल्ट कहाँ है? पोर्टफोलियो में हेवी ग्रोथ क्यों नहीं दिख रहा? लेकिन एसआईपी का रिजल्ट बिल बोर्ड की तरह तुरंत नजर नहीं आता, वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। जैसे बीज लगाने के तुरंत बाद ट्री नहीं दिखता, पहले रूट बनता है, फिर स्टेम, फिर ब्रांचेस और बाद में ट्री बनता है। एसआईपी भी वही करता है, पहले हैबिट, फिर डिसिप्लिन, फिर कंपाउंडिंग। मिस्टेक नंबर 2, लोग अमाउंट छोटा रखते हैं और एक्सपेक्टेशन बड़ा रखते हैं। यह भी बहुत कॉमन गलती है। कोई 1000 का एसआईपी स्टार्ट करता है और अंदर ही अंदर सोचता है 2 साल में अच्छा रिटर्न आ जाना चाहिए। लेकिन 1000 एसआईपी का काम ओवरनाइट वेल्थ क्रिएट करना नहीं होता है, उसका काम हैबिट क्रिएट करना होता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी 2000 मंथली इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका मेन गोल सिर्फ रिटर्न देखना नहीं होना चाहिए। उसका फोकस ये होना चाहिए कि वो हैबिट को सरवाइव कर रहा है या नहीं, क्योंकि वही 2000 धीरे धीरे 3000, 5000, 8000, 10,000 बन सकता है। अगर सैलरी बढ़ती रही और एसआईपी भी बढ़ती रही तो बेस स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग स्मॉल स्टार्ट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और स्मॉल स्टार्ट के साथ बड़ा सपना रखते हैं। ये कॉम्बिनेशन ही डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करता है। मिस्टेक नंबर 3, लोग मार्केट गिरते ही डर जाते हैं। ये सबसे डेंजर मिस्टेक है। जब मार्केट गिरता है तो लोग सोचते हैं अब तो इन्वेस्टमेंट फेल हो गया, लेकिन रियलिटी में मार्केट डाउन होना फेलियर नहीं होता है, कभी कभी वही बेस्ट टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में डिस्काउंट लगे तो क्या तुम शॉपिंग बंद कर दोगे? नहीं। डिस्काउंट का मतलब होता है सेम पैसों में ज्यादा वैल्यू मिल रही है। एसआईपी में भी यही होता है। मार्केट गिरने पर तुम्हारा एसआईपी सेम अमाउंट में ज्यादा यूनिट खरीदती है, मतलब लॉन्ग टर्म में तुम्हारा एवरेज बाइंग कॉस्ट बेटर हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग ये लॉजिक पेपर पर समझ लेते हैं पर इमोशनली फील नहीं कर पाते हैं। जब पोर्टफोलियो रेड होता है तो दिमाग लॉजिक नहीं सुनता, दिमाग बस डेंजर सिग्नल भेजता है और वहीं से एसआईपी बंद हो जाती है। जो लोग मार्केट गिरते ही इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं वो एक्चुअली कंपाउंडिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग फेज को मिस कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 4, लोग एसआईपी स्टार्ट करते हैं पर गोल क्लियर नहीं होता है। देखिए, छोटी है पर एक्चुअली बहुत ही सीरियस मिस्टेक है। कुछ लोग एसआईपी सिर्फ इसीलिए स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बाकी लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये क्लियर ही नहीं होता है कि वो किसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। 5 साल गोल के लिए, 10 साल गोल के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए या रिटायरमेंट के लिए। जब गोल क्लियर ही नहीं होता है तो पेशेंस कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम दिल्ली जा रहे हो और ट्रेन में बैठ कर बोलो देखते हैं कहाँ तक पहुँचता हूँ, तो नेचुरली कंफ्यूजन होगा। इन्वेस्टिंग में भी वही होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम गोल क्लियर नहीं होता है और जब गोल क्लियर नहीं होता है तो नेचुरली पेशेंस भी वीक हो जाता है और जहाँ पेशेंस वीक हुआ वहाँ एक और प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, एसआईपी टूट जाता है। लोग बीच में ही इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं। तो अब असली गेम यही से स्टार्ट होता है। कैसे 99% लोगों की कैटेगरी से निकल कर सिर्फ 1% सक्सेसफुल इन्वेस्टर में आया जाए। क्योंकि अब क्वेश्चन ये नहीं है कि एसआईपी काम करता है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि आप मुझे सही तरीके से कैसे यूज करोगे। स्टेप 1, एसआईपी को एक्सपेंस नहीं प्रायोरिटी बनाओ। ज्यादातर लोग सैलरी आते ही पहले खर्चा करते हैं, फिर जो बचता है उसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर बोलते हैं पैसा बचा ही नहीं पाते हैं। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसका सही मेथड है सैलरी आई पहले एसआईपी फिर बाकी खर्चा। इसको बोलते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 20,000 कमा रहे हो तो पहले 2,000 एसआईपी में डाल दो, उसके बाद बाकी 18,000 में अपनी लाइफ को मैनेज करो। इससे तुम्हारी इन्वेस्टिंग रैंडम नहीं रहेगी, ये तुम्हारी हैबिट का पार्ट बन जाएगी। स्टेप 2, हर साल एसआईपी अमाउंट बढ़ाओ। यह स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 99% लोग यही मिस करते हैं। वो सेम अमाउंट को 3 साल, 5 साल, 7 साल तक घिसटते रहते हैं, लेकिन सैलरी बढ़ने के साथ एसआईपी को भी बढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुमने पहले साल 2,000 इन्वेस्ट किए, फिर दूसरे साल 2,500, तीसरे साल 3,000। ये छोटा इंक्रीज लग सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। क्योंकि कंपाउंडिंग का असली फ्यूल सिर्फ रिटर्न नहीं होता है, उसमें इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। स्टेप 3, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। अगर तुम 6 महीने या 1 साल में रिजल्ट देख रहे हो तो एसआईपी बोरिंग लग सकता है, लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल के लेंस से देखो तो पिक्चर चेंज हो जाती है। फर्स्ट 2 सालों में ग्रोथ स्लो लग सकती है, 5 साल के बाद तुम्हें डिफरेंस दिखने लगता है, 10 साल के बाद कंपाउंडिंग विजुअल हो जाता है। इसीलिए एसआईपी में पेशेंस ऑप्शनल नहीं है, ये कंपल्सरी है। स्टेप 4, मार्केट डाउन में पैनिक नहीं, डिसिप्लिन रहो। मार्केट डाउन होते ही एसआईपी बंद करना सबसे बड़ी गलती है। रिच लोग मार्केट डाउन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और एवरेज लोग उसको डेंजर की तरह देखते हैं। यही डिफरेंस वेल्थ क्रिएट करता है। डाउन मार्केट में तुम सेम अमाउंट से ज्यादा यूनिट ले रहे होते हो, लेकिन जो लोग इस लॉजिक को इमोशनली एक्सेप्ट कर लेते हैं वही विनर होते हैं। स्टेप 5, गोल क्लियर रखो। बिना गोल के इन्वेस्टिंग एक रैंडम एक्टिविटी बन जाती है। तुम्हें गोल क्लियर होना चाहिए। पैसा किस चीज के लिए बना रहे हो, कितने साल तक इन्वेस्ट करना है, अमाउंट कब बढ़ाना है, कब पैनिक नहीं करना है। जब गोल क्लियर होता है तो डिसिप्लिन नेचुरल हो जाती है। एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो 2 लोग हैं। पर्सन ए एसआईपी स्टार्ट करता है, 6 महीने बाद बंद कर देता है। मार्केट डाउन होता है तो डर जाता है, नए नए शॉर्टकट चेस करता है। पर्सन बी एसआईपी स्टार्ट करता है, अमाउंट छोटा है बट कंटिन्यू करता है, मार्केट डाउन में भी इन्वेस्ट करता है, सैलरी बढ़ने पर एसआईपी का अमाउंट ही बढ़ाता है।
है, 10 साल तक सेम डिसिप्लिन फॉलो करता है। अब सोचो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली हमेशा पर्सन भी जीतेगा, क्योंकि वेल्थ का गेम लक से नहीं बिहेवियर से जीता जाता है। इस स्टोरी से सबसे बड़ा लेसन क्या है? अगर तुम एसआईपी कर रहे हो तो 4 बातें दिमाग में बैठा लो। एसआईपी को शॉर्टकट मत समझो, पेशेंस रखो, मार्केट गिरने पर डरो मत, गोल क्लियर करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, एसआईपी को स्टार्ट करके छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोटी कंसिस्टेंसी बड़ी वेल्थ में बदलती है। अगर तुम अभी तक एसआईपी स्टार्ट नहीं कर पाए हो या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि एसआईपी कैसे स्टार्ट करना है, तो नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे लिए है, जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा एसआईपी कैसे स्टार्ट करते हैं, कितना अमाउंट सही होता है, कौन सा फंड चूज करना है। तो अगर तुम सच में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी सही तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो मिस मत करना।